ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां भक्तिरूपेण संस्थितां दयारूपेण संस्थितां विद्यारूपेण संस्थितां मातृरूपेण संस्थितां प्रज्ञारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वेद माता गायत्री की जय। सभी भाई बहनों को हमारा प्रणाम। प्यारे भाइयों, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर जो षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो विकार हैं, ये जब तक इस काया में चिंतन में हमारी चेतना पर रहेंगे तब तक ईश्वरीय चेतना उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान कैसे घुसेंगे भाई? गंदगी में भगवान कैसे जाएंगे? एक संत ने अपने शिष्य को कहा, शिष्य बोला कि गुरुदेव मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। तो गुरुदेव ने कहा बेटा अभी देता हूँ। उन्होंने कांच का लोटा, रंगीन पानी का लोटा दे दिया शिष्य को कि जाओ गंगा में जाकर के इसको उल्टा मत करना, टेढ़ा मत करना, गंगा में सीधा डुबोना इसको और गंगा जल भर के लाओ। वो गया, वो जाकर उसने लोटा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सीधा पानी में डुबो दिया गंगा में, कई देर से रखा, वापस निकाला तो पानी उसमें जो रंगीन भरा हुआ था पहले, उसमें नया दूसरा पानी निकल गया। उसी को लेके वापस गया गुरुदेव के पास। मुझे कहा बेटा तो वही पानी ले आया जो मैंने डाला था रंगीन वाला, गंगा जल तो नहीं डाला। गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? जब गंगा इसमें पानी भरा हुआ था पहले से, टेढ़ा आपने करने नहीं दिया, पानी निकल नहीं पाया। वो पानी भरा हुआ था रंगीन वाला, गंगा का जल ऊपर से निकलता चला गया और ये वही वापिस वो पानी एक बूंद भी गंगा का इसमें नहीं गया। मैं क्या करूं? मैंने कहा ये बात है क्या? हाँ यही बेटा यही बात है। तैने मेरे से कहा कि मेरे में ब्रह्म ज्ञान दो। तो शरीर रूपी तेरा जो लोटा है, इसमें दुनिया भर के कुकर्म, विचार, गंदे ये विकारों से और तामसिक प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है, अहंकार से भरा पड़ा है। ये जब तक तू खाली नहीं करेगा, इनको निकालेगा नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान से प्रवेश कैसे करेगा? गंगाजल यानी ब्रह्म ज्ञान शब्द, गुरु के वचन। इसलिए अगर आपको ब्रह्म ज्ञान लेना है, गुरु की कृपा को धारण करना है, सविता देवता को प्रवेश अंदर करना है अंतरंग में, तो हमारे भीतर जो भी विकार है उनको खाली करना पड़ेगा। पहले कपड़े को रंगना है तो पहले धुलाई करनी पड़ेगी, उसका मैल बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसकी रंगाई होती है। धुलाई फिर रंगाई, लोहे के पहले गलाई फिर ढलाई, ये नियम है साधना का। हम लोग क्या करते हैं? हमारे पूर्वाग्रहों को, हमारी मान्यताओं को, हमारी ये मान्यता है, हमारे ये विचार हैं, तो भाई साहब अपने वाले विचारों को बाहर निकालो, तो गुरुदेव के विचार, संतों के विचार, भगवान की चेतना आपके अंदर प्रवेश करेगी। इसीलिए तो लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। रामायण की एक चौपाई पर्याप्त है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल जिसमें भरे पड़े हैं दुनिया भर के, वहाँ भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरी फिरे। कहते कबीर कबीर, अगर ये अंदर से खाली हो जाए दुर्विचारों से, दुश्चिंतन से, तो भगवान तो ढूंढ लेते हैं, खुद आ जाते हैं भाई।
एक थैले में चने भरे पड़े हैं ठूस के, तो गेहूँ कैसे डालोगे? चने खाली करोगे तभी तो गेहूँ आएगा ना। इसलिए एक दुआ है, भगवान को पाना है तो एक चीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी, सबसे जो खतरनाक है, क्या? अहंकार। मैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं जहाँ मैं था तहाँ हरि नहीं, जहाँ मैं था तहाँ हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी, जा मैं दो न समाही। या तो मैं ही रहेगा या फिर भगवान ही रहेंगे, एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या करते हैं, अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि अपने सिवाय किसी को पसंद नहीं करते। अपने अहंकार से जो लबालब भरे पड़े हैं कि उसको बाहर निकालना नहीं चाहते और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा है कि हे खुदा, लाइन लिखिए, शायर लिखा है, हे खुदा ऐसी खुदाई न दे, हे खुदा ऐसी खुदाई भी न दे कि अपने सिवाय को दूसरा दिखाई न दे। बस मेरे सिवा कोई नहीं है। ये अहंकार ज्ञान का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे रूप का हो, धन का हो, किसी भी चीज़ का अहंकार जब तक है, प्यारे भाई बहनों, ईश्वरीय चेतना हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। पहली शर्त साधक को अपने अहंकार को बाहर निकालना पड़ेगा। जब इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं भरा रहेगा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, संतों की बात भी सुननी चाहिए, शास्त्र की बात भी सुननी चाहिए, अपने पड़ोसियों की बात भी सुननी चाहिए, तो भगवान प्रवेश करेंगे। भगवान ऐसे कैसे जाएंगे? इसलिए पहली शर्त है कि हम अहंकार को बाहर निकालें। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। जहाँ अहंकार होता है भगवान ही आ सकते हैं। बकरे के लिए गुरु हंसते थे कि मैं बकरा कहे, लिखा है मैं बकरा कहे तो अपना शीश कटाए, मैना कहे तो सबका आदर पाए। ये पक्षी मैना है, बहुत मीठी बोलती है, इहू इहू, वो कैसे बोलती है, तू ही मैना, इसका नाम मैना, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, तू ही, ये प्रभु तू ही है। तो कहते हैं मैं बकरा कहे अपना शीश कटाए, मैना कहे तो सबका आदर पाए। इसलिए दुनिया में सम्मान पाना है जो अपने अहंकार से न बोले, अपने चेहरे पर अहंकार की भावना है। भगवान के भक्त के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्यार के चिंतन के चेहरे पर ये स्क्रीन है, ये पर्दा है, आदमी के भाव इस पर आ जाते हैं, इसको देख के लोग आकर्षित हों। महात्मा बुद्ध का चेहरा देखिए, संतों का चेहरा देखिए, जितने महान महावीर स्वामी का देखिए, तो जितने उच्च कोटि के संत हुए हैं उनका चेहरा अबोध बालक की तरीके से, 5 साल का बच्चा कितना प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, वो भगवान की बनाई कंपनी से आया है। इसके चेहरे पर वो तेज होता है, आयन मंडल होता है। अहंकारी के चेहरे पर एक अहंकार की रेखाएं होती हैं, उसकी आँखों में, उसके होठों में, उसके भाव में अहंकार दिखता है। लोग घृणा करते हैं उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता। इसलिए चाहे अब लौकिक व्यवहार में देख लो, चाहे अध्यात्म में देख लो, ये विकार हमें अहंकार का निकालना पड़ेगा और परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे प्रभु मेरे इस अहम तत्व को समाप्त करो, मैं आपके चरणों का दास हूँ। छोटे बन के रहो, बड़े बन के मत रहो। छोटे बनने में लाभ है। कहते हैं कि रहीम कवि कहते हैं, रहीम नन्हे भय रहो। रहीम कहते हैं छोटे बन के रहो, नन्हे मन छोटे।
रही मन नन्हे बहरे हो, जैसे नन्ही दूब। दूब छोटी है ना, बड़ी घास जल जात है, दूब खूब की खूब। बड़ा घास जल जाता है, बड़े मत बनो, अपने को बड़ा बनाने की कोशिश ना करो, छोटे बने रहो। छोटे बनोगे तो दूब की तरह से हरे होते रहोगे। दूब, छोटी दूब जल भी जाती है तो पानी डालते फिर हरी हो जाती है, घास जल जाएगा। इसे अपने आप को बड़ा न समझो, अपने आप को भगवान के चरणों में समझो, तो इससे साधना सफल होगी और हम अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। भगवान करे हमारे जीवन में ऐसी ही शालीनता प्रवेश करे।